सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण सिद्ध होगा और ये सीरीज हमेशा आप लोगों को यादगार रहेगी। साथियों, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, घंटे भर क्लास, मात्र आपको 5 मिनट में समझाने आ रहा हूं। लगातार सीरीज बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा देना और आपके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल सके। हम बात कर रहे हैं आर्द्र शुष्क मरुस्थल। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझाई थी कि आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो थार के मरुस्थल को अरावली से अलग करती है, और एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो आपके मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इधर का जो था हमारा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला, इसे हमने शुष्क मरुस्थल नाम दिया था, और ये 25 से 50 के बीच में है, यानी ये शुष्क है तो यहां कम शुष्क है, इसे हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल का नाम दिया था। तो ऊपर आपका घग्गर का मैदान श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, ये हम जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसे 4 भागों में बांटेंगे। पैमाना क्या है हमारा? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग है। घग्गर का मैदान श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास का भाग, शेखावाटी प्रदेश सीकर झुंझुनू चूरू के आसपास का भाग, और नागौरी उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि आपके नागौर का भाग मध्यवर्ती, गोडवाड़ा प्रदेश आपके लूणी नदी का बहाव क्षेत्र को हम गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं। तो 4 भाग है। सीधा सवाल पूछ सकता है निम्न में से कौन सा भाग है जो आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है? आप बता दें गुरुजी अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग ये नहीं है, 4 है। अब एक एक की हम लोग बात करें, एक एक भाग की, तो आराम देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम घग्गर का मैदान पढ़े। क्या पढ़े? घग्गर का मैदान सबसे पहले। तो सबसे पहले हम घग्गर का मैदान पढ़े, तो ये जो आपका घग्गर का मैदान है, क्या कहा मैंने? ये आपका घग्गर का मैदान है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, एकमात्र नदी है आपके घग्गर। अगर घग्गर नहीं होती तो आपको पता है कि बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले आते हैं, तो बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी है ही नहीं, बात ही खत्म हुई। तो बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है, तो नदी फिर 2 जिलों में, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, वे भी एक है घग्गर, वे भी आंतरिक जल प्रवाह की। आपके न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हो गया? आपका बीकानेर हो गया। कोई नदी नहीं है, आपसे जिला पूछे तो आप बताएंगे श्री गंगानगर और आपका बीकानेर और चूरू। कम नदी वाला एक एक नदी, तो देखिए आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों के एक ही नदी है आपके बीकानेर संभाग में, तो आंतरिक जल प्रवाह पाई जाती है, और इसके क्षेत्र को नाली कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी को बग्गी कहते हैं। चावल, कपास, गेहूं, सरसों की यहाँ पैदावार होती है। ये घग्गर का मैदान का वर्गीकरण करवाया मैंने। अब बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश सीकर, झुंझुनू, चूरू तो आता ही है, लेकिन नागौर का भी कुछ उत्तरी भाग जो इधर वाला है वे सब पकड़ते हैं। चूने की चट्टाने मिलती है, और मित्रों आपने एक बात पढ़ी होगी कि आप लोगों की चूने की चट्टाने जैसे रेत है, तो रेत दिन में जितनी गर्म होती है रात को उतनी ठंडी होगी, यानी 24 घंटे में अपना रंग बदल लेती है। ठीक है, दिन में गर्म रात को ठंडी, तो 24 घंटे में रंग, एक दिन का आपका रात का निम्नतम तापमान और दिन का उच्चतम तापमान, इसे कहते हैं दैनिक तापांतर। और राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपके कहां है? जैसलमेर में। चूने की परतें मिलती है, इसलिए यहां विशेषता है कि आपकी सर्दियों में खूब गर्म होती है, और धीरे गर्म होने में टाइम लगेगा, सर्द होने में टाइम लगेगा, ठंडी तो गर्मियों में गर्म होती है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए इस इलाके में चूरू आता है। राजस्थान का चूरू जिला ऐसा है जो सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला वे कौन सा है? चूरू, ध्यान रखें। सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू, ध्यान रखें। तो सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरू। यही कारण है कि आप लोगों के यहाँ सर्दियों में न्यूनतम तापमान, गर्मियों में अधिकतम तापमान। राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला दैनिक तापांतर वाला जैसलमेर, वार्षिक तापांतर वाला आपका कौन सा होगा? चूरू। न्यूनतम चाहे दैनिक हो चाहे वार्षिक हो, वे आपका कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। इस क्षेत्र में कांतली नदी पाई जाती है। कांतली नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, और इस इलाके में ध्यान रखना चारागाह के मैदान मिलते हैं। चारागाह के मैदान को आप बीड़ कहते हैं। चारागाह के मैदान को बीड़ कहेंगे। अगर आ की मात्रा लग गई तो वे भी चारागाह का मैदान उसे बीड़ा कहेंगे, लेकिन जयपुर का है। बीड़ शेखावाटी में चारागाह के मैदान, बीड़ा जयपुर में चारागाह के मैदान, लेकिन बीहड़ भूमि चंबल नदी के उस उत्खात क्षेत्र में मिलती है आप लोगों का, जहां आपकी डाकुओं की शरण स्त्री है, उबड़ खाबड़ भूमि है, डाकू लोग रहते हैं, डांग कहते हैं, वे आपकी बीहड़ भूमि कहलाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर, धौलपुर में। बागर, बांगड़, इसे बांगड़ कहते हैं, बिंदी वाला, बिना बिंदी वाला बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का उपनाम हो जाएगा, ध्यान रखना। बांगड़ यानी बागर वे क्षेत्र जहां आपकी वर्षा का आपके जल नहीं पहुंच पाता है, नदियों का जल नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऊपर आपकी उपजाऊ मिट्टी नहीं जम पा रही, उसे बांगर कहते हैं। जहां वर्षा का जल पहुंच जाता है, आपकी नई मिट्टी वहां परत जम जाती है, उसे खादर कहते हैं। कुएं तालाबों को सरया सरोवर कहते हैं, जोहड़ दूसरा। ठीक है भाई, कुएं, सर सरोवर, कुएं, तालाब, जोड़ को कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे हमारा बीच का भाग है, वे आपके नागौरी उच्च भूमि है। कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। अगर नागौरी उच्च भूमि की हम बात करें, क्या कहा मैंने
नागौरी उच्च भूमि की हम लोग बात करें तो आपके सर्वाधिक विस्तार कहां है? नागौर में है। ठीक है, नागौर उच्च भूमि आपको पता है कि यहां सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नमक उत्पादन के लिए नागौर उच्च भूमि प्रसिद्ध है। आपकी सबसे ऊंचा पर्वत चोटी आपके पर्वतसर है। ये भी आप सवाल पूछ सकता है कि सबसे ऊंची आपकी चोटी कौन सी है, तो पर्वतसर। ये भी ध्यान रखिए आप, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतसर। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपके सोडियम क्लोराइड की यहां सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नमक। बांका पट्टी मित्रों, यहां आपके एक फ्लोराइड आपके एक जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 लीटर आपके जल में 3 मिलीग्राम आपके फ्लोराइड की मात्रा है, उसे बांका पट्टी घोषित की गई है कि लोग क्या होता है, फ्लोराइड की अधिक मात्रा जल में होती है तो उनके फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिस कारण से उनकी कूब निकल जाती है, बाका हो जाता है, तो उसे बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहते हैं। और इससे सर्वाधिक प्रभावित जो गांव है वे आपके नागौर का मकराना गांव है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के या मकराना तहसील आसरावा गांव है। पैमाना 1 लीटर में 3 मिलीग्राम आपके फ्लोराइड होगी, उसे बाका पट्टी घोषित किया गया है। नागौर में आपके मेथी पाई जाती है, जिसे हरी मेथी कहते हैं, खुशबूदार मेथी कहते हैं। बाजार बेचने आते हैं, 1 रुपए 2 रुपए की पुड़िया देके जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध है। हरे कबूतर मिलते हैं, वैसे हरे कबूतर आपके सरिस का अलवर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे हरे कबूतर कहां मिलते हैं? सरिस का अलवर मिलता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं गोडवाड़ा प्रदेश। गोडवाड़ा प्रदेश क्या है? गोडवाड़ा प्रदेश आपके लूनी नदी का बहाव क्षेत्र में जो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली वाला इलाका आता है, उसे हम गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं, उसे हम लोनी बेसिन कहते हैं। बहुत से बच्चों को शिकायत रहती है, गुरुजी आप बहुत स्पीड से बोल रहे हो, धीरे स्पीड से बोलो, धीरे समझाओ। तो उन बच्चों से कह देना, उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपके 2022 के नाम से मैंने पूरा ज्योग्राफी का फोल्डर बनाया। 9 बजे राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है, आप ज्वाइन करें, वहां पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के हिसाब से आपको दवा दूंगा। सबसे ऊंची चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि आपके पश्चिमी राजस्थान, इसी इलाके के नहीं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपका डोरा पर्वत है, जालोर में, और 869 मीटर इस डोरा पर्वत की आपकी ऊंचाई है। रानीवाड़ा उच्च प्रदेश एक आपका वृक्ष विहीन अनावृत प्रदेश है। वृक्ष विहीन अनावृत प्रदेश गोडवाड़ा प्रदेश में मिलता है, तो ध्यान रखना, आपके जालोर में है। आपके पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थल, राजस्थान का सबसे आदर स्थल कौन सा है आपका? माउंट आबू। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थल, ध्यान रखना, रानीवाड़ा उच्च प्रदेश है। आपके यहाँ जालोर में गिरेनाइट और रायोलाइट की चट्टानें मिलती है। जालोर को गिरेनाइट सिटी भी कहते हैं। यहाँ बाड़मेर में नाकोड़ा है, नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। पीपलूद है, हल्देश्वर महादेव है, मारवाड़ का लगा माउंट आबू कहते हैं। किराड़ू में आपके राजस्थान का खजुराहो है। 56 की पहाड़ियां, सिवाना से मोकलसर तक जो गोलाकार पहाड़ियां हैं बाड़मेर में, जिनकी लंबाई 11 किमी, चौड़ाई आपके 1.5 किलोमीटर तक है, इसे 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और 56 की पहाड़ियां कहां है? बाड़मेर में। 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा, 56 की पहाड़ियां कहां है? बाड़मेर। ध्यान रखें आप लोग। तो मित्रों, ये आपके सीरीज कंप्लीट हुई। सभी साथियों को राम राम, मेरा राम राम स्वीकार करना, और आपका प्यार प्रेम लगातार बनाए रहना। यानी आपके जो भौतिक प्रदेशों के एंटीबायोटिक सब मैंने दे दी है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी मैदान आपका छोटा सा है, वहां आपको दिक्कत है नहीं। आप लोग 10 जिलों में फैला हुआ है। अवशेष किसका है बता दिया। नहरों से आपकी सिंचाई, कुएं तालाबों से, सॉरी कुएं नलकूपों से वहां सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आपके हाड़ौती का पठार है, विंध्यन कागार भूमि और मालवा के पठार में, आपके लावा का पठार में आपके विस्तृत है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और चंद्राकार पहाड़ियां हैं वहां पे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। डांग क्षेत्र आप जान गए कि डांग की रानी करौली कहते हैं, भेड़ भूमि है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। तो अब अगली सीरीज चलेगी राजस्थान नदियों की। तब तक सबको राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।